फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, ये गुजरात के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। हमने ये 120 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपी ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन। इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था, 1955। ठीक है, आईपी का फर्स्ट एडिशन है 1955 में, सेकंड कब है 1966 में, थर्ड 1985 में एंड फर्दर। ठीक है, सारे एडिशंस जो हैं आपको आईपी के याद होने चाहिए। कोई भी एडिशन पूछ सकते हैं, फोर्थ पूछ लिया, फिफ्थ पूछ लिया आप लोगों से। ओके, तो फर्स्ट एडिशन है 1955, इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग प्रोपाइल पिप्राजीन साइड चेन। इनमें से आपको ड्रग्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें क्या है, प्रोपाइल पिप्राजीन साइड चेन है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन, जो एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन है वहाँ से है ये। अगर आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिनको न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं, अगर उनका क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है, उसमें देखिए आप फर्स्ट कैटेगरी आती है फिनोथायाजीन्स। ओके, जो फिनोथायाजीन्स होते हैं, फिनोथायाजीन्स में आपके आते हैं, एक तो एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव आते हैं, क्या आते हैं, एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव आते हैं। दूसरे आपके आते हैं पिप्रिडीन साइड चेन, जिनमें साइड चेन में पिप्रिडीन रिंग होगी, और एक होता है पिप्राजीन साइड चेन। ओके, पिप्राजीन साइड चेन। तो आपसे यही पूछा है कि प्रोपाइल पिप्राजीन साइड चेन किस में है। सिंपल वही है क्वेश्चन, बस पिप्राजीन जो साइड चेन वाला, आपको अगर आपने ये जो क्लासिफिकेशन थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि एलिफैटिक साइड चेन में आप क्लोरप्रोमाजीन पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन आता है। ठीक है, एलिफैटिक साइड चेन में कौन कौन से आते हैं, क्लोरप्रोमाजीन आता है और ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। ओके, उसके बाद पिप्रिडीन साइड चेन होते हैं। पिप्रिडीन में आपके कौन कौन से आते हैं, थायोरिडाजीन, मिसोरिडाजीन। तो ऑप्शंस में आपको देखिए थायोरिडाजीन दिया हुआ है, मिसोरिडाजीन दिया हुआ है, तो ये पिप्रिडीन साइड चेन डेरिवेटिव है। ओके, अब जो पिप्राजीन साइड चेन वाले हैं उसमें आपका ऑप्शन में जो प्रोक्लोरपीराजीन दिया हुआ है ये आएगा, आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा इसका। ओके, तो पिप्राजीन साइड चेन वाले में आपका आ गया कौन सा, प्रोक्लोरपीराजीन मैलिएट, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, प्रोक्लोरपीराजीन हो जाएगा। और उसमें और भी एग्जाम्पल है, ट्राईफ्लू, देखिए ट्राईफ्लूपीराजीन, पीराजीन होगा इनके लास्ट में, पीराजीन है। ठीक है, जैसे इसमें प्रोक्लोरपीराजीन, ट्राईफ्लूपीराजीन, फ्लूफिनाजीन भी आता है, एक फ्लूफिनाजीन आता है, और एक परफिनाजीन भी आता है। एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, जैसे इस टाइप से पूछा है ऐसे पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था। ठीक है, फिनोथायाजीन डेरिवेटिव के। फिर आपके और भी अगर क्लासिफिकेशन आप देखिए, बुटायरोफिनोन्स पढ़ते, बुटायरोफिनोन्स का भी कई बार पूछते हैं, बुटायरोफिनोन्स डेरिवेटिव कौन सा है। इसमें मोस्ट फेमस एग्जाम्पल आप हैलोपेरिडोल पढ़ते हैं, हैलोपेरिडोल आता है, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, ये सब आते हैं, ये बुटायरोफिनोन्स डेरिवेटिव होते हैं। थायोजेंथीन्स वाला भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है, थायोजेंथीन्स के एग्जाम्पल। थायोजेंथीन्स में आपका आता है फ्लूपेंथिक्सोल और थायोथिक्सीन। एक बार आया हुआ था कि थायोथिक्सीन जो है ना, थायोथिक्सीन ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। तो थायोथिक्सीन जो है ये आपका थायोजेंथीन्स में आता है, जो एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आती है, उसमें रिस्पेरिडोन आता है, आपका जिप्रासिडोन भी आता है, इसमें एरिपिप्राजोल, क्विटियापिन, ये सब हैं। ओके, तो इसका आपको क्लियर हो गया, आपका पिप्राजीन साइड चेन आपका प्रोक्लोरपीराजीन मैलिएट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल बताइए। देखिए, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और विटामिन ए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल आपको ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होता है इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन असिस्टेड बाय कैरियर। ठीक है, एक कैरियर की सहायता से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर
कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ओके, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इन सब के डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें मूवमेंट जो होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होती है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है। ओके, तो इसका जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसका एग्जांपल होता है आपका ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है मसल्स में और फैट सेल्स में, वो आपका किसका एग्जांपल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, थैलेक्यून टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ। थैलेक्यून टेस्ट किसके लिए होता है, देखिए ऑप्शंस में सिनेमोन बार्क दिया है, सिंकोना बार्क, कैस्कैरा बार्क, कुर्ची बार्क। देखिए थैलेक्यून टेस्ट आपका सिंकोना के लिए होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। सिंकोना जो है किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जब आप पढ़ते हैं उसमें आप 2 ड्रग पढ़ते हैं, सिंकोना पढ़ते हैं, कैम्टोथीका पढ़ते हैं। मैंने आपको QCC से याद करना भी बता रखा है, सिंकोना और कैम्टोथीका। ठीक है, सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आती है, इसके अंदर क्विनीन प्रेजेंट होता है सिंकोना के अंदर, और क्या होता है, क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होता है। क्विनीन तो क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। क्विनीन जो होता है ये क्या होता है, ये एंटी मलेरियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें, सेरिब्रल मलेरिया में। कई बार क्वेश्चन होता है सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्विनीन। और जो क्विनिडीन होता है वो एंटी अरिथमिक होता है। क्विनिडीन क्या होता है, एंटी अरिथमिक होता है। ओके, अरिथमिया के लिए यूज़ करते हैं उसको, क्विनिडीन जो है एंटी अरिथमिक होता है। ओके, जो क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं उसमें आपका क्विनिडीन आता है, क्लास 1A में आता है। ओके, क्विनिडीन। अब आपका ये हो गया सिंकोना के लिए, हो गया आपका कौन सा, थैलेक्यून टेस्ट होता है। थैलेक्यून टेस्ट में एमराल ग्रीन कलर आता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। ओके, कैस्कैरा जो है ये आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, सैना अलोरुबार्ब कैस्कैरा। ठीक है, कैस्कैरा जो है इसके लिए जो ये किस में आता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आप क्या पढ़ते हैं, बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं। बोन ट्रैगर टेस्ट पूछिए आप लोगों से किसके लिए है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, वो किसके लिए होता है, C ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। ठीक है, फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, आपसे ये पूछा है। देखिए फर्स्ट PCI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949। ओके, ध्यान रखना है। देखिए जो आपका एक 1948 भी कई बार आप लोग कर देते हैं। देखिए 1948 में जो फार्मेसी एक्ट अगर आपसे पूछे तो 1948 है। ठीक है, और फर्स्ट PCI के लिए 1949 है। ओके, तो इसका आंसर है आपको दोनों ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपके, तो ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। 1949 में फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम डैश ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा अमीनो एसिड होता है, देखिए जो अल्कलॉइड्स होते हैं अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स से आपके लिए पूछा है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा अमीनो एसिड है। ओके, देखिए ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए मैं आपको बताती हूँ, ऑर्निथिन अमीनो एसिड आपको याद रखना होता है। ठीक है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑर्निथिन अमीनो एसिड, आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ओके, और एक जो होता है इंडोल अल्कलॉइड्स, इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए आप कौन सा अमीनो एसिड याद करते हैं, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद करते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। देखिए ऑप्शंस में दिया है, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, टर्शरी स्टेप्स आपको दिए हैं। ठीक है, इनका जो अल्काइल रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। पहले होता है आपका टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और ये फिर मिथाइल। ओके, ये होता है अल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ ए 3.17 किलोग्राम ऑफ ड्रग इज यूज टू मेक 50,000 टेबलेट्स, हाउ मैनी mg विल 30 टेबलेट्स कंटेन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 50,000 टेबलेट्स जो है उसके लिए कितनी रिक्वायर्ड ड्रग है, 3.17 किलोग्राम। तो आपसे पूछा 30 टेबलेट्स में के लिए कितनी, और इसमें देखिए mg में पूछा। देखिए आप इनमें थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हम कई बार कर देते हैं। देखिए आंसर हमें mg में दिया, तो हमें इस किलोग्राम को पहले क्या करना होगा, mg में कन्वर्ट करना होगा। किलोग्राम को 3.17 ये किलोग्राम है, इसको हम करेंगे mg में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए ग्राम बन गए इसके, अब इसके कर दी mg बना दीजिए।
लीजिए तो आपको इतना mg हो जाएगा। जो 50,000 के लिए इतना mg है तो आपको 30 टेबलेट्स का सिंपल कैलकुलेट कर लेना इसको। इसमें 1902 इस टाइप से आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लेंगे आप, मुझे पता है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1900 mg हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, द फिजिशियन बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशंस कंफर्म। देखिए फिजिशियन जब कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उनको क्या कंफर्म करना चाहिए। देखिए ऑप्शंस में चेक पॉसिबल ड्रग इंटरैक्शन विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस अगर कोई पेशेंट्स ले रहे हैं तो ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं हो रही है, इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं। जैसे सिल्डेनाफिल की होती है आपकी, अगर आप ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंजिना में जो ड्रग्स देते हैं अगर साथ में सिल्डेनाफिल देते हैं तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है। बहुत सारी कॉमन ड्रग इंटरैक्शंस जो होती हैं हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए, मतलब फिजिशियन को देखना चाहिए कि कोई इंटरैक्शन ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं है। बाकी देखिए चेक पॉसिबल इंटरैक्शन विद ओटीसी मेडिकेशंस के साथ पॉसिबल इंटरैक्शंस चेक करने चाहिए, ये भी कुछ सही है। नहीं तो पर्सन इज नॉट हाइपरटेंसिव टू मेडिकेशन, जो मेडिकेशंस है उनसे हाइपरटेंसिव तो नहीं है, ये भी चेक करना चाहिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम। पार्टिकल वॉल्यूम के मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। देखिए कोल्टर काउंटर, हीलियम डेंसिटोमीटर, माइक्रोस्कोप या हेम्पल ब्यूरेट। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, जीपैट में भी, फार्मासिस्ट एग्जाम में भी, ड्रग इंस्पेक्टर में भी आता है ये। पार्टिकल वॉल्यूम के मेजर करने के लिए आपका कोल्टर काउंटर होता है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांटोक्स टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। ठीक है, जो मांटोक्स टेस्ट होता है किसके डिटेक्शन के लिए होता है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया या टाइफॉइड। ओके, तो मांटोक्स टेस्ट है किसके डिटेक्शन के लिए है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।